नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इंडिया मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दोस्तों 188 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और ये आवेदन ग्रुप डी और ग्रुप सी से संबंधित हैं। आज की दुनिया में दोस्तों सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन कहने को तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ चीज़ें ऑफलाइन चल रही हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये हुआ कि ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा। इतनी एडवांस एकेडमी आज भी ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है, ये एक सोचने का विषय है। खैर, बात अलग है ये। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो आप इसका ऑफलाइन फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। पहले आप इसकी टोटल डिटेल को जान लीजिए, कितना खर्चा फॉर्म भरने में आएगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भर के ऑफलाइन बाय पोस्ट भेजना होगा। तो पहले तो आपको ये देखना होगा दोस्तों कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टें निकाली गई और किस पोस्ट के लिए कितने पद आरक्षित किए गए ये भी बिल्कुल निश्चित कर दिया गया। जैसे कि कुक स्पेशल है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट तो 12 हैं, वहीं 5 जनरल वालों की हैं और एससी वालों की 1 है, एसटी वालों की 2 हैं, ओबीसी वालों की 2 हैं, है ना, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक पोस्ट का ब्यौरा उसके सामने दे दिया गया है। कुक स्पेशल है, कुक आईटी है, एमटी ड्राइवर है ना, बूट मेकर है, उसके बाद एलडीसी है ना। तो ये अलग अलग पद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमने इसका लिंक अपने टेलीग्राम का दे दिया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन को भी बताया गया है कि आपको कितनी योग्यता किस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। तो अगर आप कुक स्पेशल के लिए डाल रहे हैं तो वहीं आपके पास मैट्रिकुलेशन लगभग 10th आपके पास होना चाहिए, है ना। और जो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है ग्रुप डी में, जो ट्रेड वाइज वैकेंसी होती है, जैसे आपसे कुक के लिए डाल रहे हैं तो आपको खाना बनाना वगैरह ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो आपसे गाड़ी वगैरह चलानी आनी चाहिए, डीएल वगैरह आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर वहीं आप एलडीसी जो कि ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी यहाँ पर, इसको देखना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए, टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास कोई कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट हो जो कि 6 महीने या 1 साल का हो सकता है। तो यहाँ पे सैलरी भी बता दी गई है कि सैलरी आपको किस पोस्ट के लिए कितनी दी जाएगी। प्योरली गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, संविदा वगैरह जैसी कोई भी चीज़ इसमें लागू नहीं होगी। टोटल ही गवर्नमेंट जॉब है आपकी। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी, है ना। ये 19,900 और 63,200 का मतलब ये है कि ये सब भत्ते वगैरह जो बेसिक रहता है आपका वो 19,900 रुपये, चूँकि ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी है तो बेसिक आपका ये हो जाता है। फिर उसके बाद भत्ते मिलते हैं, महंगाई भत्ता है ना, डीएपी सब मिला मिलू के आपकी जो सैलरी हो जाती है 63,000 से तो कम रहेगी, लेकिन 19,000 से ज़्यादा रहेगी। यानी कि इन दोनों के बीच में ही आपकी सैलरी रहने वाली, इसका ये मतलब होता है। तो ये चीज़ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए। चलिए अब आगे की कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान दोस्तों आपको देना होगा। ऑफलाइन जब आवेदन करेंगे तब आपको कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कि यहाँ पे बताया गया है। पहले तो आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल दोस्तों होनी जरूरी है। कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 साल भी जरूरी रहेगी, जैसा कि हमने ऊपर एज वगैरह के बारे में डिस्कशन आपसे किया था, नहीं क्वालिफिकेशन किया था ऊपर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये, तो उसी हिसाब से छूट का भी प्रावधान इसमें रहेगा। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल होता है, उसी हिसाब से दोस्तों इसमें एक्स सर्विसमैन, है ना, इन सब के लिए छूट के भी प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो छूट वही मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी वगैरह की जॉब के लिए आप देते हैं। फीस की बात करें दोस्तों तो 50 रुपये का कम से कम आपको डीडी बनवाना होगा, जिसे आप आईपीओ कह सकते हो, है ना, पोस्ट इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता ही है ना। इसको आपको बनवाना होगा जिसकी कीमत 50 रुपये कम से कम होनी चाहिए। इसको आपको अपने फॉर्म के साथ लगा के भेजना होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उस कंडीशन में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह, आय प्रमाण पत्र जैसी चीज़ें भी फॉर्म के साथ लगा के देनी होंगी। सभी डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे आपकी, उनकी फ़ोटोकॉपी ही आपको लगानी, चाहे वो हाई स्कूल लगा रहे हैं, इंटर लगा रहे हैं, इन सब की फ़ोटोकॉपी ही आपको लगा के भेजनी। साथ ही साथ आपको फोटोग्राफ भेजना है दोस्तों, एक है ना, वो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ये सब भेजना होगा आपको। और इन सब चीज़ों के बाद दोस्तों आपको 45 दिन के अंदर 45 दिन का मतलब ये हुआ, ये वैकेंसी जो निकाली गई है 21 नवंबर को निकाली गई है, तो 21 नवंबर से आप 45 दिन आगे काउंट कर सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों इस पोस्ट को आपको, मतलब इस पोस्ट के लिए आपको आवेदन देने होंगे। आगे हम जिक्र करते हैं दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है। जो रिटेन परीक्षा रहेगी आपकी, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा इसमें। जैसे एलडीसी के लिए डाल रहे हैं तो टाइपिंग रहेगी, और कुक वगैरह के लिए डाल रहे हैं तो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें। खाना वगैरह आपसे कुछ रेसिपीज होती हैं, उनको बनवा के देखा जाता है जिससे कि आप प्रॉपर काम कर पाएंगे या फिर नहीं।
तो रिटन परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों आपको पता है, यहाँ से देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का है, और पेपर जो थर्ड है आपका जनरल इंग्लिश पार्ट थर्ड इसे कह सकते हैं, एक ही पेपर में सब शामिल किए जाएंगे, वो 50 नंबर का आएगा, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो मैथ रहेगा वो 50 नंबर का। तो कुल मिला के जो आपकी परीक्षा होने वाली है 100 नंबर की होगी, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आरक्षित किया गया है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो सिलेबस वगैरह भी आपको क्लियर हो गया, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। अब आपको ऑनलाइन आवेदन, अब आपको ऑफलाइन ऑनलाइन निकल रहा है बार बार, चूंकि ऑनलाइन की ही आदत हो गई है। तो ऑफलाइन जो फॉर्म रहेगा दोस्तों, आपको परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन इस टाइप से एक फॉर्म आपको टाइप करवा लेना है साइबर कैफ़े पे जा करके, या फिर बुक स्टोर पे इस टाइप का फॉर्म भी उपलब्ध आपको हो जाएगा, बना बनाया 10-5 रुपये मिल जाएगा। आप उसको भी लेकर के भेज सकते हैं। उसके साथ आपको एक लिफाफा देना होता है, पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो लगाना होगा, जो आपको साइज़ बताया है आप इसी साइज़ का फ़ोटो लगाइए। जो पूछा जा रहा है आपसे आप उसी को भरिए यहाँ पे, है ना, कि न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, ये सब आपको कैसे पता चला, एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, यहाँ से आप अच्छे से भर सकते हैं। जो पूछा जा रहा है आपसे आप वही लिखते चले जाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। नीचे आप अपनी योग्यता को मेंशन कर देंगे, आपने क्या क्या पास किया हुआ है, अपना एड्रेस करेंगे, परमानेंट एड्रेस जो भी रहेगा आपका, ये सब चीज़ें भर के दोस्तों आप एक लिफाफे में फॉर्म को बंद करके अपनी फ़ोटो स्टेट लगा के, एक फ़ोटो आपको इसमें साथ भेजना है, एक छोटा लिफाफा इसके साथ भेजना होता है। इन सबको दोस्तों करके आपको भेज देना है ना, यहाँ पे अपनी सिग्नेचर वगैरह लगा के फॉर्म कंप्लीट करके आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो भेज सकते हैं। जो आप डीडी बनवाएंगे उसका नंबर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है दोस्तों, बिल्कुल सरकारी है ना, और आपको इसी बहाने डिफेंस में जाने का भी मौका मिल जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।